हेलो। सो कैसे हैं आप सब। आज है 10 तारीख, 10 अगस्त, और आज अपन करने वाले हैं जो अपन ने कल एक लाइव मॉक दिया था उसका एनालिसिस कि क्या स्कोर आया उस पर अपन देखते हैं। मतलब क्या क्या गलतियाँ, स्कोर तो पता ही था आपको कि गलतियाँ क्या क्या थी उसमें। गलतियाँ मतलब मैथ में तो बहुत सिली मिस्टेक्स, मैंने आपको बताया था कि अगर मैथ में कुछ गलतियाँ होंगी तो सब सिली मिस्टेक्स होंगी। देखो 149 मार्क्स आए थे, परसेंटाइल बढ़िया आया था इसमें, रैंक भी ठीक थी 46,000 के हिसाब से। बाकी गलतियाँ थी, गलतियाँ मैथ में 40, मुझे लगा नहीं मैथ में 40 आएंगे, क्योंकि मुझे लगा था मैथ में ज़्यादा आएंगे। जीएस, क्योंकि जीएस इसमें साथ दे दी ना, जीएस का कोई भरोसा नहीं होता। मैं बोलता रहा हूँ मेरी कभी जीएस 35 भी आ जाते हो, कभी तो 10 से नीचे तो आ भी जाता, 10 से भी नीचे जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं तो मैथ में लग रहा था कि मेरे मुश्किल से 1-2 गलत होंगे, लेकिन यहाँ 3 या 4 गलत निकल गए मैथ में। रीजनिंग में तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, 14 मिनट टाइम लग रहा है, बहुत होता है 14 मिनट, मतलब क्या बताएं अब रीजनिंग का। चलो आओ दिखाता हूँ कौन कौन से गलत थे। देखो रीजनिंग में ये यार, ये पता है मेरे बहन चोरी है, ये जो स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन है ना, इसमें मैं कितना ही दिमाग लगा लूँ, कितना ही दिमाग लगा लूँ, गलत होना ही है, मतलब होना ही होना, वो तो पक्का है। इसमें मैंने बहुत सोचा था, क्या लगाया था, बोथ 1 और 2 मैंने एजम्पशन पहले लगाया था। पहले क्यों नहीं लगाया था, जब मैंने पहले लगाया था। दूसरा क्यों नहीं लगाया था, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविजनल फंड कंट्रीब्यूशन फॉर द एम्प्लॉय। ओके, अरे यार ये बहन चोट कुछ भी हो रहा है लैपटॉप में, पता है मेरे। ये वाला, हाँ ये तो सन की जो शेडो है, सन की जो रेज आती है उसके हिसाब से बनाना था कि इवनिंग में किस साइड आएंगी। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं इसमें, फालतू को दिमाग नहीं लगाया। ये क्यों बोला तू यार, एनोमीटर फॉर करंट ही तो होता है, नहीं होता क्या। विंड स्पीड वोल्टोमीटर होता है क्या, करंट नहीं, क्या होता है, वोल्टोमीटर ही होता है शायद करंट का। एमीटर होता है एक, अमीटर। सॉरी भाई, ज़्यादा वो आइडिया नहीं था मुझे, वही लगा है, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। हाउ मेनी वेज 5 क्यों, हाँ इसमें सोचना था, सोचा मतलब सोचा मेरे से बना नहीं, क्या बात करें बस। ईच प्राइज कैन बी गिवन टू any of the 4 students. The prize has 4 choices. पता नहीं बैंड चोद वो कैसे, मतलब ठीक है यार, मतलब जिसकी प्रैक्टिस हो। एक तो भेड़ चौथों ने चूतिए उन पूरी जीआई में, पूरे रीजनिंग में मैथ भरे हुए हैं, आधे से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन थे, आधे से ज़्यादा। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मैथ में रीजनिंग डालेंगे कुछ दिनों बाद। ये देखो फिर एक और, ये बहुत ही बेकार है यार मेरे, बहुत ही ज़्यादा। ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोपेल्ड इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डिपेंडेंट नेशन टू अ सेल्फ सफिशिएंट वन इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अर्लियर इंडिया यूज टू रिलाई ऑन अदर नेशन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ये बात तो सही है, ठीक है। अरे यार क्या है ये बहन जो इसकी। ग्रीन रिवोल्यूशन शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल कंट्रीज विच आर येट टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी। ये वाली थोड़ी सी गलत थी, लेकिन ठीक है, पेपर में नहीं सोच पाते भाई इतना। भाई ये क्यों गलत है अब, स्टूडेंट हैड डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू विन द कंपटीशन, दे कम फर्स्ट इन द कंपटीशन। हाँ तो क्या है, तेरी बहन का बहुत बड़ा। फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज द इफेक्ट। फर्स्ट इज द कॉज, तो मैंने क्या लगाया था, सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज द इफेक्ट। सही तो है यार, सही तो है, क्या क्या सोचा मैंने, सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज द इफेक्ट। चूतिया, कुछ भी दिमाग लगाया भाई, ये तो गलत होना ही है, मेरी चुतिया पे भाई ये।
जीएस ने थोड़ा साथ दिया भाई इसमें। ये वाला क्वेश्चन मैंने सैटेलाइट से लगाया था, लेकिन पता नहीं मेरे को मेरा क्यों दिमाग चला इसमें सेलेस्टियल बॉडी में, समझ ही नहीं पाया क्या हो रही है। उस हिसाब से मैंने कॉमेट्स डाल दिया था, लेकिन कॉमेट्स तो ऐसा रिवॉल्व तो करते नहीं है अपने प्लैनेट्स का राउंड, बट ठीक है, ज़्यादा सोच नहीं पाता ना। वेटी पढ़ा था यार, फोर्थ लेवल है ना ये, वेटी, हाँ चालुक्य चोला के टाइम पे था। ऐसी गलतियाँ बहुत होती है मुझसे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही तो हो सकता है पहला, दूसरा तो नहीं है। किसने करी थी? लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। पता नहीं कौन है। एडिन आर्मस्ट्रॉन्ग। लोगों ने सही किया क्या? 12% लोगों ने सही किया। अरे चाइल्ड पॉलिसी 1971 के बाद ही आई होगी मेरे हिसाब से, फिफ्थ में नहीं आई होगी तो सिक्स्थ में आई होगी। बॉस नेवल भेड़ जैसे क्वेश्चन ही क्यों पूछते हो फिर? कितने अच्छे बोला नेवल लॉन्च इन इंडिया। भाई मुझे क्या पता, मैं उस टाइम पे जी रहा होता तो मैं बताता तुम्हें कि हाँ आई थी कि नहीं आई थी। जो जो मेन मैंने वो पता है हमें। इट इज़ इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन, तीसरा तो सही होना चाहिए। पता है क्या? छोड़ो अच्छा था। सक्षम, अब ये क्यों करा था? इलेक्शन है लॉन्च टू फैसिलिटेट वोटिंग फॉर एल्डरली एंड वुमेन। मेरे हिसाब से पहला गलत होना, शायद सभी के लिए होना चाहिए ना। पहला मतलब एल्डरली वुमेन नहीं, मतलब सभी के लिए है, वैसा वाला था उसका। और इसमें वोटिंग नहीं थी यार, सॉरी, सिर्फ इसमें ना वो थी, डायरेक्शंस थे कि आप वोटिंग मतलब आप पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है आपका, कहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, वो सब चीज़ था उसमें। सॉरी सॉरी सॉरी। और आजकल पप्पू, हमारे पप्पू पोल खोल रहे हैं भाई बीजेपी की। क्या बताए भाई, पूरा इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है बहन चो। ये देखो ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल, क्या बताएं इसका भी। सही तो था यार, ये तो था इसका आंसर। अरे यार मैंने उल्टा ऊपर नीचे कर दिया होगा शायद, एच वाई आर की जगह। हाँ बाकी निकाल लिया था मैंने, बाकी ऊपर नीचे कर दिया था। देखो बोल दो इसलिए मिस्टेक्स ही होंगी बहुत सारी। द बेस, ये भी तो सही था। कितना आया था ये? शायद ये आंसर आया था ना बे, सही तो निकाला था मैंने, ये 98 भी आया था। देखो डिवाइड की मिस्टेक करी थी मैंने इस वाले में, ये वाला तो मुझे बना नहीं था, तुक्का मारा था। इसमें मैंने पता नहीं, इसमें मेरा दिमाग क्यों नहीं चला, मैं ना इसमें ये जो लिखा ना ए इज फिल्ड विद 8 पार्ट, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ना मल्टीप्लाई होगा। ये देखो, हाँ देखो मल्टीप्लाई होगा। मैं इसमें डिवाइड करने चला गया था, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा था मैं। बाकी मैथ तो ठीक थी। इंग्लिश भी यार, इंग्लिश व्हेन आई जस्ट सिट देन नो सूनर आएगा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, जेनोसाइड तो मास किलिंग होती है, एविसाइड वर्ड वाली होती है, ये था और ये था मेरे हिसाब से। कैनिसाइड या यूऑक्सीराइड साइड, पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा मैंने सैनिसाइड लगाया था ना, हाँ मैंने सैनिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ अ डॉग, अच्छा देखा ऐसे गलती है। सम ऑफ गुरुदत्त क्या है? इवेंट्सफुल, सही है यार भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर भी पेपर इजी था, मतलब ये कंपैरेटिवली अदर जो लाइव मॉक्स है ना उससे बहुत पेपर इजी आया था। आराम से लोगों के 150 पे 155 के ऊपर आए, तो 155 के ऊपर तो लोगों का आराम से आया, क्योंकि जीके भी ऐसी कोई टफ नहीं आई थी इसमें, मतलब आराम से लोग लगाए होंगे 150 160। लेकिन ये बहन के लौड़े में 197 नहीं ला पाए होंगे कोई। क्या है ये 197? 192,
कोई 200 वाला नहीं दिखा यार आज, वो 200 वाला नहीं है, कहाँ गया वो भड़वा, कुछ हो गया क्या? 200 वाला नहीं दिख रहा आज वो झाटू साला। देखो 160, 160 में तुम अंडर 500 आ जाते, बताओ, अंडर 500 160 में, और 160 का पेपर था भाई, ये कोई बोले नहीं बोले लेकिन 160 का पेपर था ही आराम से, क्योंकि ऐसा कोई ऐसे कुछ भी लैंग्वेज नहीं आई थी जो टफ हो, लगभग TCS पैटर्न का ही था ये वाला मॉक, ऐसा कोई वो नहीं था लेंदी भी, लेंदी हाँ लेंदी था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने जिसने करा हुआ ना उसके आराम से आएंगे, क्योंकि इंग्लिश ईजी आई थी, इंग्लिश मेरी सबसे वीक है, चलिए जीके वीक है, फिर इंग्लिश वीक है थोड़ी मेरी, लेकिन मेरे इंग्लिश में अच्छे आ गए, जीके में अच्छे आ गए, तो फिर तो आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी नहीं आए। बोल तो रहा हूँ, जब यहाँ दोनों अच्छे आ जाते हैं ना फिर थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आते तो गया मेरा स्कोर। मैथ भाई, मैथ साथ देना चाहिए मेरा, लेकिन मैथ साथ नहीं दे रहा आजकल, रीजनिंग तो हो ही गई है आजकल, ख़राब हो गई है वो जब से एजम्पशन वाले आए, एजम्पशन तो मेरा चलता ही नहीं है, पल्ले नहीं बैठता। चलो करते हैं, आज एक तीसरा जो लाइव मॉक आया है उसको अटेम्प्ट करूँगा मैं आज, एक और आया है कोई सा लाइव मॉक आज करता हूँ, फिर मैं उसके लाइव ही करते हैं, शेयर करता रहूँगा, कहाँ से आता है यार, ये वाला देंगे आज 11 बजे तक, ये 11 तारीख 9 बजे तक ये वाला अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और फिर बताइएगा क्या मार्क्स आते हैं आपके, और बाकी क्या हाल है आप सबके, क्या चल रहा है, कैसे चल रही पढ़ाई? अब तो पोस्टपोन्ड हो गया CGL एक 20 दिन, क्योंकि अब ठीक है, मेरे हिसाब से अब इसके आगे शायद पोस्टपोन नहीं होगा, अब हो जाएगा पेपर, और ये कि प्लीज़ अब तो फाइनल मान के चल रहा है, और भाई अब पूरा सिलेबस तो कंप्लीट ही करना है, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में, वो दबा के मोक देना, दबा के मतलब दबा के दो मोक दो, क्योंकि एडिक्विटी पैटर्न पे ना इसको तुम्हारा जब भी ठीक होगा ना, जब तुम वो लेंदी मोक लगाओगे ना तभी। आरबी हुआ, आरबी के बहुत लेंदी मोक आते हैं, अपना इसके हुआ क्या बोलते हैं पंडित्स के हुए, और ये टेक्स्ट बुक बहुत कभी कभार ईजी बना देता है, ये वाला ईजी बना दिया, बाकी पहले दो अच्छे लेवल के बनाए थे ऐसे ही, लेकिन आरबी और पंडित्स के मोक एकदम अच्छे हो लेवल के होते हैं, मैथ तो आरबी की अच्छी होती है एकदम, और टेस्ट रैंकिंग की मैथ अच्छी होती है, बाकी सब बेकार ईजी होता है, बस क्योंकि वो गणपता बनाता है तो मैथ उसके लेवल की रखता है, बाकी वो सब ईजी डाल देता है उसमें। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल के, आज एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, चलो बाय बाय।